जिस दिन आपका रिजल्ट आया तो उस दिन आप बता रहे थे कि आप दिहाड़ी पे गए थे, मजदूरी पे गए थे, तो ये थोड़ा इसके बारे में बताएं बच्चों को। जी सर, ये सही बात है। उस दिन मैं क्या दिहाड़ी पे गया हुआ था। ये जवार है जो सामने बहुत बड़ी, हाँ, ये कटिंग करने के लिए मैं गया था और दिहाड़ी के रुपए 500 रुपए एक दिन के। तो उस दिन मैं काट के फिर घर पे आया शाम की बात। आपका मैसेज आया शाम 7:55। जी सर। तो उस समय मैंने देखा कि आज 2nd ग्रेड का रिजल्ट आ गया। तो मैंने देखा रोल नंबर देखे और उसमें सर्च किया तो मेरा रोल नंबर मिल गया। मेरा सिलेक्शन सपनों को पूरा करने वाला, मेरा सपने वाला हाँ पल था ये। बहुत देखो कितने सालों की कठोर संघर्ष तपस्या है, वो एक बहुत शानदार तरीके से आपके सामने प्रकट हुआ। आपके अरमानों को पूरा करने वाला है, माँ बाप के सपनों को पूरा करने वाला एक समाज जो आपने पोस्ट डाली तो आपकी देवासी समाज की ओर से भी बहुत अच्छे मैसेज आए थे, बहुत बच्चों ने वायरल भी किया, इसको शेयर भी किया। तो अपने आप में बहुत बड़ी एक सफलता रही है ये। तो दोनों भर्ती में इनका सिलेक्शन हुआ है, 3rd ग्रेड में सिलेक्शन हुआ है, 2nd ग्रेड में। तो यूं कहेंगे कि अगर आपने शिद्दत से मन से तैयारी की है ना, तो ऊपर वाला आपकी तैयारी का कोई एक कतरा भी नहीं रखेगा, आपका बिल्कुल है उसकी ऋण की समेत आपको चुकता करेगा। नमस्कार सभी साथियों को, स्वागत है आज का अपने इस इंटरव्यू सेशन में। दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल पे देख रहा होगा कि आज का अपना जो एक साक्षात्कार है वो दुर्गाराम जी देवासी जी से, और इनका जो संघर्ष, इनका स्ट्रगल कैसे रहा, अभावों में कैसे गुजरा, किस प्रकार से अपनी तैयारी को बनाए रखा, एक नहीं दो भर्तियों के अंदर उन्होंने सिलेक्शन लिया, कंटिन्यू तारतम्य के अकॉर्डिंग है। तो आज अपने इस वीडियो के माध्यम से उनका जो सफर जो रहा है, संघर्ष के दौर से लेकर के है और एग्जाम को क्रैक करने तक है, सारी जानकारी पढ़ेंगे। और ये वीडियो उन बच्चों के लिए एक मोटिव का काम करेगा जिनके पास सारे संसाधन उपलब्ध हैं, लाइब्रेरी में रह करके पढ़ रहे हैं, कोई प्रकार की टेंशन नहीं है, आर्थिक दृष्टि से भी वो बिल्कुल अच्छे हैं, अच्छे पोजीशन के अंदर है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई प्रकार का उसमें एकाग्रता नहीं बनती है या कोई एक अलग प्रकार से डिप्रेशन, स्ट्रेस रहता है। तो इस वीडियो के माध्यम से किस प्रकार से अपनी तैयारी को स्टेबल बनाए रखना है, किस प्रकार से मोटिव रहना है और अभावों के बावजूद भी अपनी तैयारी को बनाए रख करके और बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी में अपना सिलेक्शन देना है। तो सबसे पहले स्वागत है दुर्गाराम जी अपने इस सेशन में। नमस्कार जी। हाँ जी, तो अपनी बात करते हैं सबसे पहले दुर्गाराम जी की, ये आपका मैसेज है जो आपने डाला था, इधर देखिए एक बार, 8 सितंबर 2023 को वह खुशी, वो हर्षोल्लास का दिन भुलाया नहीं जा सकता। आपकी जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ा मुकाम लेकर के आया था, क्योंकि आपका इसमें इंग्लिश से आपका सिलेक्शन हुआ था 8 सितंबर 2023 को। जी सर। तो आज का अपना वीडियो का बिंदु है वो इसी बिंदु, अपना जो वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो इसी बिंदु के इर्द गिर्द रहेगा कि अपनी तैयारी किस प्रकार से आपने मैनेज की, सारी बातें हैं। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिएगा, नाम है, कहाँ से, गांव कौन सा है जी? सर मेरा नाम दुर्गाराम देवासी है और मेड़ता तहसील जो नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। अच्छा। गाँव गंठिया है। ठीक है जी। और वर्तमान में अभी आप कहाँ पे, कौन से जिले में पोस्टेड हो? सर वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में पोस्टेड हूँ। ठीक है, अपनी बात करेंगे, सफर की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपकी जो जर्नी है, आपने बताया कि 10th क्लास का और 12वीं का आपका थोड़ा सा दौर खराब रहा था, थोड़ा वो एक बार बड़ा बता दीजिए। 10वीं 12वीं बाकी अपने कंपटीशन के उसके बाद आएंगे, प्रॉपर उसको फोकस करेंगे। जी सर। हाँ जी। 10th क्लास सर में जब फर्स्ट टाइम 2007 में 10th पास आउट एग्जाम दिया था, उस समय मेरे मैथ के अंदर सप्लीमेंट रह गई और उसके बाद में मैंने वापस प्राइवेट फॉर्म भर के प्राइवेट की 10th पास। ठीक है। और 12th मैंने साइंस स्ट्रीम से ली, फिर उसके अंदर मैं साइंस के अंदर फेल हो गया और फिर वापस 2 बार ट्राई की साइंस से, पर उसमें मैं पास नहीं हो पाया। फिर लास्ट में मैंने आर्ट्स से निश्चय किया, आर्ट्स से मैं 12th पास को। 12वीं में आप 2 बार फेल रहे। जी जी। देखो ये भी एक अच्छा मोटिवेशन है। कई बार बच्चे हमें वीडियो डालते हैं ना, कई बार बच्चे ये कहते हैं कि तो से टॉप रहा है तो टॉप आना ही था, लेकिन जरूरी नहीं है कि 80-90% वही बंदा सिलेक्शन हो। बंदे 60% वाले, 50% वाले भी सिलेक्शन देते हैं। बस जरूरत है तो एक धैर्य की, एक लगन की, एक मेहनत की और एक एकाग्रता की, एक जोश और जुनून की है। वो जोश जुनून आपको बनाए रखना है, वही सबसे पहले मस्ट नेसेसरी है आपकी सिलेक्शन के अंदर जी। तो अब ये आपने 10वीं 12वीं का बताया। अब अपनी बात करते हैं, सबसे पहले बच्चे ये भी बोलते हैं फैमिली बैकग्राउंड को, कि जिनका फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग हो तो वही कर पाते हैं। अब आप अपना फैमिली बैकग्राउंड बताइएगा। सर मेरा फैमिली बैकग्राउंड है, जो मैं पशुपालन परिवार से आता हूँ और मेरे जो परिवार है और उस समाज से आता हूँ जो घुमंतु है, अर्धघुमंतु है ना। ज्यादातर सर मेरे परिवार भेड़ पालन का कार्य करते हैं और बाहर ही रहते हैं भेड़ें चराने के लिए। और इसमें इस प्रकार से आर्थिक स्थिति जो है हमारी वो इतनी नहीं है जो मध्यम प्रकार जो मिडिल परिवार है उसी प्रकार। बस यही आपने बताया, जैसे कि कई बार क्या इनके माता पिता कहीं टीचर होते हैं, कहीं कोई अलग अच्छे संपन्न होते हैं, जरूरी नहीं है। जैसे उन्होंने बताया कि अर्धघुमंतु परिवार से आते हैं, भेड़ बकरियों का व्यवसाय रह गया, पालने का, इनका चराने का है, और
उसके बावजूद भी इन्होंने अपनी तैयारी को बनाए रखा है। तो अपने आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इसके बाद में आपकी जो सफर आपने 10th का बता दिया, 12वीं बता दिया है। अब सबसे पहले अब आप जैसे कि 12वीं के बाद में जैसे कि आप बता रहे हो कि आगामी जो आपका सफर है वो किस प्रकार से रहा। जी सर, आगामी जो सफर है मेरा, मैं टेंथ पास आउट होने के बाद में अपना जो संघर्ष रहा, जो दिहाड़ी मजदूरी वगैरह करके दिहाड़ी और मजदूरी करके प्राइवेट जो फैक्ट्री वगैरह है उसमें काम किया है, मजदूरी की है, और बाहर कंपनियों में भी काम किया है। रोडों का काम है, ये कंस्ट्रक्शन का कार्य किया। जैसे आपने बताया कि आपने जो बीए है वो उसके दरमियान आप गुजरात में भी गए थे, वहां पे गार्ड का जॉब भी किया, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे बच्चों को भी, ताकि उनको भी पता चले इस चीज का। जी सर, मैं क्या गुजरात के अंदर गार्ड की नौकरी के लिए गया था, पर उसमें क्या फर्स्ट टाइम मैंने इंटरव्यू दिया तो मुझे कम हाइट की वजह से मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। उसके अंदर जो हाइट थी 170 हाइट चाहिए थी, 170 सेंटीमीटर, पर मेरी 168 ही थी। इस वजह से मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। और उसके बाद में मैं दूसरी कंपनियों में जो जॉब के लिए गांधीनगर, गांधीधाम वहाँ काम किया। गांधीधाम काम किया आपने, वहां पे आप बता रहे थे कि वहां पे काम का और क्या कुछ वर्क में आपने बताया ना कुछ घंटों का वगैरह भी है। हाँ, उसके अंदर सर 12 घंटे ड्यूटी रहती और उसकी सुरक्षा करनी, देखभाल करनी, रात भर ड्यूटी होती रात। ठीक है। तो देखो इन्होंने क्या है कि हार्डवेयर का भी काम किया, इन्होंने सीकर में रह करके वहां पे हार्डवेयर के शॉप पे भी काम किया, इन्होंने रोड कंस्ट्रक्शन का भी उसमें भी फैक्ट्री में लगे हैं, और इसके अलावा बात करते हैं तो कारखाने में भी काम किया, गांधीधाम के अंदर भी इन्होंने काम किया है। मतलब काम किया है, मजदूरी की है, मजदूरी के बावजूद भी अपनी तैयारी को उन्होंने छोड़ा नहीं। सबसे बड़ा मोटिवेशन तो यही बनता है अपने लिए। और अब बात करते हैं आगामी, जैसे कि पीटीटी की बात करेंगे तो पीटीटी का जो आप उसके बाद जो आपका सफर होता है टीचर वर्ग में है, तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे जरा। जी सर, मैं जब जॉब करने के बाद में उसके साथ साथ मैंने जब मैं बीए कर रहा था, बीए कंप्लीट करने के बाद मैंने पीटीटी का एग्जाम दिया, और फिर मैं वहां से डायरेक्ट पाली के अंदर मेरा सेंटर आया था, और पाली के अंदर वो एग्जाम मैंने दिया पीटीटी का, और पहले ही पीटीटी के अंदर मेरी पहली चॉइस अपनी जो मेड़ता सिटी वो कॉलेज मिल गई। ठीक, तो उसके बाद जैसे पीटीटी के बाद में जैसे आपने कहा कि जैसे कंपटीशन की तैयारी के लिए, या आप जैसे कहाँ से गई, कहाँ तैयारी की कंपटीशन की, आपने सफर कहाँ, कंपटीशन का सफर किस प्रकार कहाँ से होता है, कब शुरू? हाँ, कंपटीशन सर पीटीटी में सिलेक्शन होते ही मैं उस कंपनी में रिजाइन देकर छोड़ के मैं चला जाता हूँ, और फिर मैं वहां से 2 साल के लिए मैं बीएड करता हूँ अपनी मेड़ता सिटी से। फिर बीएड रिजल्ट आने था बाकी, उसके बाद मैं वहां से 2017 में वहां चला जाता हूँ जयपुर। जयपुर मैंने 5 महीने कोचिंग की। और कौन से वर्ष की बात है ये 17 की बात है। 17, ठीक जो है। पहली वैकेंसी आई थी बीएड करने के बाद, तो उसकी तैयारी के लिए मेरे लिए सबसे पहला सभी कंपटीशन वो जो था वो सबसे लिए मेरे लिए नहीं था। और उसमें साइकोलॉजी से विशेष तौर से वो पहली नई सब्जेक्ट था। उस वजह से मैंने कोशिश की, और पहली बार तो समझने की कोशिश की, और उसके बाद मैंने एग्जाम दिया। तो एग्जाम के अंदर मेरा रीट में मेरे 105 नंबर आए थे, तो उसमें मैं पॉइंट से रह गया था 70-30 के। 70-30 का जो रेशो था बीए का आपका एग्जाम, उस वजह से उसमें 0.33 रह गए। 0.33। ठीक है। अब उसके बाद फिर आपका वापस, अब आपने बताया कि आपने वापस कंपनी ज्वाइन की उसमें फेल होने के पश्चात, तो उसमें फिर हाँ, उसके बाद मैंने वापस कंस्ट्रक्शन की काम है वहाँ गुजरात जाके ज्वाइन कर लिया, गुजरात। और फिर उसमें उसके बाद में बीच में कोरोना आ गया, कोविड आ गया। फिर कोविड के वजह से मैंने वो जॉब छोड़नी पड़ी, और फिर मैं वापस आ गया अपने गाँव। और फिर गाँव में मैंने नरेगा में मेट के रूप में भी काम किया। में भी बाद में हमने कुछ न कुछ प्रकार से पैसे आते मिलते रहे ताकि पढ़ाई का खर्चा निकलता रहे, तो मेट का भी काम किया मनरेगा के अंदर। और मेट का तो सारे ट्रेंड में चल रहा है, क्या बिरजा मेट है तो सुना होगा आपने, तो मेट का भी इन्होंने काम किया है। वहां भी बीच में कंपनी छोड़ा, कोविड आ गई, फिर गाँव में आए और मेट का काम भी किया। फिर उसके बाद में आगे, फिर उसके बाद में वापस कंपनी में चला गया, ठीक है, और जॉब करने के लिए। पर उस समय मेरा जो तैयारी करने का वो कंटिन्यू साथ में रहा, तैयारी करता रहा और निरंतरता बनाए रखी, परंतु पढ़ाई से दूर नहीं। और किताबें मेरे हर वक्त मेरे साथ में रहती, और जहाँ पर भी मैं जॉब करता तो मैं किताबें साथ में रखता। जॉब करते वहाँ साथ में पढ़ा करते जी, थे। ठीक है। और उसमें जब मेरा रीट क्लियर हुआ, प्री और मेंस वाला, तो प्री मेरा क्लियर हो गया, तो उसी वक्त में वो जॉब छोड़ के आ जाता हूँ सूरतगढ़। सूरतगढ़ आते हो, ठीक है जी। सूरतगढ़ का हमारा फिर सफर शुरू होता है। हाँ, फिर सूरतगढ़ में यहाँ 2nd ग्रेड की तैयारी करता हूँ, और
उसमें फर्स्ट पेपर के लिए अपने जीके विद राकेश जहांगीर सर का बहुत बड़ा अब योगदान हमसे रहा। कब जुड़े थे आप? मैं सर जब आप फर्स्ट पहली टाइम बार फेसबुक पे आपका जो हाँ। फैक्ट वगैरह ये कोविड के टाइम हम डालते कोविड, हाँ उस समय आप डालते थे, उस समय मैं आपके टेलीग्राम से टेलीग्राम जुड़ा, उस पे लिंक था आपका, और फिर वहां से यूट्यूब पे भी जुड़ा रहा, और उसमें लगातार आपके जो वीडियो वगैरह मैं देखता रहता। और जब मैं रीट जो 18-21 वाली थी, 21 वाली। हाँ उसके अंदर जो लेवल 2 था वो पेपर रद्द हो गया था, और उसमें फिर भी जो अगला जो पेपर वापस हुआ था रीट का मुख्य प्री के रूप में हुआ था, उसके अंदर मैंने आपके जो फैक्ट थे वो मैं कंटिन्यू लिखता रहता और याद करता, और स्मार्ट तरीके से आप जो नोट्स वगैरह शॉर्ट नोट्स बनाते वो मेरे लिए बहुत अच्छे रहे, काम आए, अच्छे, बढ़िया। तो सूरतगढ़ आप आए, सूरतगढ़ में आपने कितने टाइम तक यहाँ पे रहे? सूरतगढ़ में आप? सूरतगढ़ में सर 4 महीने रहा। अगस्त के अंदर यहाँ आया था और दिसंबर तक जो एग्जाम सेकंड ग्रेड की एग्जाम थी वहां तक मैं यहाँ रहा, पढ़ाई करता रहा। और आपके जो फर्स्ट पेपर के लिए मैं आपके जो ऐप था जीके विद राकेश जहांगीर सर, उससे ऐप से मैंने आपकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, और उसमें आपने जितने टेस्ट भी डाले थे सारे? हाँ लेवल 1 और 2 के जितने भी टेस्ट थे वो सब मैंने अपने फोटोकॉपी से निकलवाए। में आपके जीके का हो गया ना, हाँ, कवर हो गया, सेक्सी परिदृश्य हो गए, ठीक है। तो वो आपने टेस्ट भी प्रॉपर दिए हैं, बस ये लगनता आप में बनी रही है, और टेलीग्राम के माध्यम से भी है। उस समय आपने क्या कि जैसे किताबों की बात करेंगे ना, तो उस समय जैसे आपके टाइम वाली भर्ती में अपनी 2 किताबें ट्रेंड में रही थी, ये वाली 2 किताबें जी हाँ, ये तो ब्लैक वाली है, इसमें आपका जो ये मैटर कवर किया था, एक राजस्थान देन उस समय पुरानी चला करती थी, अब इसको हमने अपडेट किया है। हाँ उस समय मैं सिरोही कंपनी, जहाँ प्राइवेट कंपनी थी उसमें जॉब कर रहा था, उस समय मैं ये दोनों बुकें मंगवाई, एक ब्लैक कवर वाली और एक राजस्थान अध्ययन, ये दोनों ऑनलाइन मैंने परचेज कर दिया। हाँ, पहले येलो कलर में थी जी। हाँ ये दोनों मैंने सर वहाँ ऑनलाइन परचेज की। तो बस ये हमारा यहाँ पे इस पर रहा है, 4 महीने आपने सूरतगढ़ तैयारी की थी, और इसके फिर बाद में जो एग्जाम का उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। जैसे आपने तैयारी की तो आप सूरतगढ़ में, कई बच्चे बोलते हैं कि लाइब्रेरी तैयारी करें या घर पे तैयारी करें, या इसके अलावा कितना घंटे पढ़ें, तैयारी का क्या पैटर्न आपका रहा करता? हाँ सर, मैं 4 महीने के लिए यहाँ सूरतगढ़ आया था, तो यहाँ मैं कंटिन्यू लाइब्रेरी के अंदर जाता और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करता। सबसे बड़ा टेस्ट, हाँ टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है, और अपने एनसीईआरटी आरबीसी बुकों का बहुत बड़ा योगदान रहा। बिल्कुल है। और आगे इसके बाद है आपके, जैसे आपका एग्जाम था कब? ये दिसंबर में था। तो उसके बाद जैसे बताइएगा आगे, जैसे क्या, जैसे एग्जाम के बाद में आपका क्या रहा प्रोसेस आगे का? हाँ, सेकंड ग्रेड का एग्जाम देने के बाद में मेरा रीट का एग्जाम के लिए 1.5 महीना बचा था, तो फिर रीट के एग्जाम की तैयारी की और उसके अंदर एग्जाम दे दिया। और फिर सुनने में आया कि जो लेवल सेकंड ग्रेड का जो जीके का पेपर है वो रद्द हो गया। जीके रद्द हुआ था, उसकी सूचना भी बहुत लेट मिली थी। हाँ लेट मिली थी, और फिर भी मैं वहाँ 15-20 दिन के लिए मैं अपने सेल्फ स्टडी की, जीके की भी तैयारी की। तो बच्चों के बीच द्वंद भी रहता है कि अभी कई बच्चे इंग्लिश सब्जेक्ट के हैं, उनके वो ग्रेड 3 भी है, सामने सेकंड ग्रेड भी है, तो दोनों को कैसे मैनेज करें? सर दोनों के लिए क्या है, मैं तो यही कहना चाहूंगा सर, एक कोई लक्ष्य है, एक चीज पे आप लेके चले, आप सक्सेस होंगे। और मैंने जब तैयारी की तो मैंने एक सेकंड ग्रेड का लक्ष्य लेके चला, और सेकंड ग्रेड तो उसमें साथ में दोनों कवर हो गए, और मेरा ये दोनों एग्जाम निकल गए। तो सेकंड ग्रेड में सब्जेक्ट, जैसे आपने फर्स्ट पेपर का आपने बताया कि यूट्यूब के माध्यम से या खुद की आपने सेल्फ स्टडी आपकी बहुत अच्छी ऑथेंटिक किताबों से रही, टेस्ट का योगदान रहा। सेकंड पेपर का अगर बच्चे इंग्लिश के करें तो उनके लिए कुछ सुझाव? सेकंड पेपर है जो अपने इंग्लिश से अपने जी हेल्प से गुरनानी सर उनके सानिध्य में मैंने ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, और उनका योगदान बेस्ट रहा, और ये मेरे लिए बहुत, सूरतगढ़ में आए तो उनका फायदा आपने अच्छे बखूबी से लिया है। तो जी हेल्प का आपकी सफलता में सब्जेक्ट में बहुत बड़ा शानदार रोल रहा है, और मैं यूं कहूंगा कि जी हेल्प इंग्लिश का एक पर्याय संस्थान है, और इंग्लिश के अंदर बहुत सिलेक्शन दिए हैं सर के द्वारा, और बहुत बड़ा योगदान उनका रहा है जी। और फर्स्ट पेपर के अंदर आपकी मेहनत है, बाकी अपने यूट्यूब के माध्यम से है, खुद की सेल्फ स्टडी है वो आपकी रही है। तो कितना घंटे आप पढ़ा करते थे, पढ़ाई को मैनेज क्या करते थे? सर पढ़ने के लिए मैं जब 1 घंटा, खाने के लिए और वो वहां से खाना बनाकर, हम 2 दोस्त थे, दोनों बस साथ में खाना बनाकर खा पी कर
तुरंत पढ़ने के लिए आ जाते लाइब्रेरी के लिए। जी। जब तक 12-1 बजे तक पढ़ते रहते और फिर वापस सुबह जल्दी उठ जाते और फिर लाइब्रेरी आ जाते। तो इसमें बीच में कई बच्चों को होता है कि कई बार के एकाग्रता बच्चे खो बैठते हैं, तनाव आ जाता है, डर रहता है, आर्थिक मतलब समस्या भी रहती है, तो वो आपके सामने भी ऐसी प्रॉब्लम आई होगी, आपने उनको कैसे हैंडल मैनेज किया? अगर ऐसे आपके माइंड डिमोटिव भी हुआ होगा आपको, जी सर। तो उनको बच्चों को कोई संदेश देना चाहो इस चीज में? जी सर, ऐसा मैं अपने जीके विद राकेश जहांगीर सर परिवार को कहना चाहूंगा कि अपने डिमोटिवेट नहीं हुए और अपने निरंतर उस चीज को बनाए रखे और आप आखिर में सफलता प्राप्त मिलेगी। और आर्थिक रूप से आप इस चीज को मैनेज भी करते रहे और थोड़े बहुत पैसे अपने कुछ साथ में काम करेंगे तो वो उस चीज का स्ट्रेस जैसे एक बार मैं बात काटूंगा, इन्होंने बताया था कि इन्होंने क्या है कि अपने कपड़ों को, इन चीजों को तवज्जो नहीं दी। मेरी ड्रेस एक दो चल जाए कोई दिक्कत नहीं, ये जो पैसे वगैरह जो लगाते थे वो सिर्फ किताबों में, किताबें सबसे बड़ा आभूषण था। मैं जहां पर भी जॉब करने जाता तो 1-2 किताब वो एक्स्ट्रा लेके जाता, मैं पढ़ने वाली जो चीजें और ऑथेंटिक किताबें, और उससे मैं वापस जब मैं वहां से कंपनी छोड़कर या जॉब छोड़ के मैं वहां से घर पे आया, तब मैं वहां से 3 बैग भर के किताबों के लेके आया था। और वहाँ जो सिरोही के अंदर मेरी जो समाज की हॉस्टल है, वहां से मेरा सहयोग रहा पढ़ने के लिए भी। तो आपके उसके अलावा फ्रेंड सर्किल का क्या रोल रहा इसमें? आपके कई बार होता है कि यार बंधु दोस्तों का भी इसमें कोई रोल रहा हो? हाँ सर, मैं बताना चाहूंगा कि दोस्तों का भी रोल रहता है सर। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो पढ़कर कोई अच्छी पोस्ट पर लग जाते हैं, तो उनसे कोई जलन नहीं करनी चाहिए, उनसे मोटिवेट होना चाहिए कि उन्होंने किस प्रकार से ये अपनी ये सफलता को प्राप्त की, कैसे स्ट्रगल किया, कैसे हाँ, ऐसा उनको मोटिवेट होते हुए लेना चाहिए कि मैं भी इनकी तरह सफल हो सकता हूँ। अच्छे नजरिए से उनको लें और उनसे कुछ अच्छी चीजें सीखें कि उन्होंने कैसे एग्जाम को क्रैक किया है, ये भी हाँ, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, कोई चीज नेगेटिव नहीं ले। तो आपके समय के बीच में से कभी कोई आप डिमोटिव नहीं हुए या कोई ऐसी कोई स्ट्रेस फील नहीं हुआ? ऐसा बच्चे बोलते, आजकल के बच्चे बोलते हैं कि हम स्ट्रेस आ जाता है, डिमोटिव रहते हैं। जी सर। तो ऐसी कुछ चीजों का समाधान बताएंगे बच्चों को, कोई मोटिव रहे, एकाग्र रहे माइंड? सर, मोटिवेट रहने के लिए आपको, स्ट्रेस नहीं लेने के लिए, उसके लिए आपको निरंतर पढ़ाई करते रहना पड़ेगा। उसमें आपको बीच में ये ब्रेक नहीं लेना चाहिए। बस अपने आप पढ़ते रहोगे और 1-2 एग्जाम में आप यदि असफल हो जाओगे फिर भी कोई बात नहीं, और अगली बार आपकी सफलता मिलेगी। ठीक है। तो अब ये, और इसके अलावा एग्जाम तक आपने कितनी बार सिलेबस हो गया था आपका? बच्चे पूछ लेते हैं कितनी बार तक सिलेबस हो जाए? सर, सिलेबस के लिए यदि मैंने जब टेस्ट सीरीज ज्वाइन की उस समय ये क्या एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग वो टेस्ट होते रहते साप्ताहिक, तो वो सिलेबस बार होते रहते जब तक एग्जाम होती रहती, उसका शेड्यूल होता रहता। ठीक है। तो अब आपके मेन जो पॉइंट थे, जैसे कि तैयारी का है, कैसे करते हैं, फर्स्ट पेपर का बताया आपने, सेकंड पेपर का उन्होंने बताया। देखो, कोई कंटेंट आपको लगे जो हार्ड है या कहीं अच्छे से मिल नहीं पा रहा, तो उसको शॉर्ट समरी के तौर पे टेलीग्राम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से अच्छे टीचर अच्छा करवा रहे हैं, वहां से आप उसको ग्रहण करो। इसके अलावा सेल्फ स्टडी का कोई ऑप्शन नहीं है, तो अच्छी किताबें लो और अच्छे से लाइब्रेरी में स्वयं को भूमिगत करो। सामान्यतः 4-5-6 महीने या साल की एक मेहनत होती है, और वो वनवास, एक तपस्या, एक वैराग्य कहो, हर एक चीजों से वैराग्य लेकर के आप अपने सपनों को पूरा करो। तो अब आपका सफलता की बात करेंगे, तो जिस दिन आपका रिजल्ट आया, जैसे ये फोटो आपकी, जिस दिन आपका रिजल्ट आया तो उस दिन आप बता रहे थे कि आप दिहाड़ी पे गए थे, मजदूरी पे गए थे, तो ये थोड़ा इसके बारे में बताएं बच्चों को। जी सर, ये सही बात है। उस दिन मैं क्या दिहाड़ी पे गया हुआ था। ये जवार है जो सामने बहुत बड़ी, हाँ, ये कटिंग करने के लिए मैं गया था, और दिहाड़ी के रुपए 500 रुपए एक दिन के, और उस दिन मैं काट के फिर घर पे आया शाम की बात। आपका मैसेज आया शाम 7:55। जी सर। तो उस समय मैंने देखा कि आज सेकंड ग्रेड का रिजल्ट आ गया, तो मैंने देखा, रोल नंबर देखे और उसमें सर्च किए तो मेरा रोल नंबर मिल गया। मेरा सिलेक्शन सपनों को पूरा करने वाला, मेरा सपने वाला पल था ये। बहुत, देखो कितने सालों की कठोर संघर्ष, तपस्या है, वो एक बहुत शानदार तरीके से आपके सामने प्रकट हुआ। आपके अरमानों को पूरा करने वाला है, माँ बाप के सपनों को पूरा करने वाला, एक समाज जो आपने पोस्ट डाली तो आपकी देवासी समाज की ओर से भी बहुत अच्छे मैसेज आए थे, बहुत बच्चों ने वायरल भी किया, इसको शेयर भी किया, तो अपने आप में बहुत बड़ी सफलता रही है ये। और ये जो आपका था, ये 3rd ग्रेड का था, 2nd ग्रेड का? ये 3rd ग्रेड का था।
ये थर्ड जी, ग्रेड का था। हाँ, ये थर्ड ग्रेड का था। और सेकंड ग्रेड का उसके जैसे आपका थर्ड ग्रेड में सिलेक्शन हुआ, उसके बाद फिर आपका सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन जी हो सर। गया। तो दोनों भर्ती में इनका सिलेक्शन हुआ है, थर्ड ग्रेड में सिलेक्शन हुआ है, सेकंड ग्रेड में। तो यूं कहेंगे कि अगर आपने शिद्दत से मन से तैयारी की है ना, तो ऊपर वाला आपकी तैयारी का कोई एक कतरा भी नहीं रखेगा, आपका बिल्कुल है वो उसकी ऋण के समेत आपको चुकता करेगा। तो एक नहीं दो भर्ती में ये सिलेक्ट हुए हैं। और थर्ड ग्रेड में तो गांव से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर इनकी पोस्टिंग थी, स्कूल मिला है। और सेकंड ग्रेड में इनको भीलवाड़ा में पोस्टिंग मिली। दो भर्ती में इनका अच्छे सिलेक्शन हुआ। बस इन्होंने एक स्ट्रगल देखा, एक अभाव देखा। जैसे कि कोई परिवार की बात करेंगे तो परिवार वाले साथ बने रहे, लेकिन आर्थिक दृष्टि से भी आपने इन्होंने बताया कि अर्ध घुमंतु परिवार से आते हैं, भेड़ बकरियां उनका चराना है, उसके बावजूद भी कहते हैं कि अपनी मन के ऊपर है, दिमाग के ऊपर किसी प्रकार से इसको हावी नहीं होने दिया है, अपनी तैयारी को बनाए रखा है। और बस कहीं भी चाहे गार्ड की ड्यूटी की हो, चाहे हाईवे की कंस्ट्रक्शन का काम किया हो, चाहे कोई मेट का काम किया हो, चाहे कोई दिहाड़ी मजदूरी भी की हो, लेकिन किताबें हमेशा इनके बैग में रहा करती थी। और किताबें इंसान का सच्चा सहपाठी है। तो इंसान के अगर सही तैयारी कर रहा है ना, माइंड में कोई विचार आते ही नहीं है। तो माइंड में विचार कब आते हैं, जब उन बातों को हम स्किप कर देते हैं तो माइंड में अदर विचार आएंगे। तो माइंड में था कि अपना जो इनका रिलेटिव भी होते हैं, ताने मारने वाले भी होते हैं कि तैयारी करता है, इतनी पढ़ाई कर ली है, आपको ताने भी बहुत मिले होंगे। मिले सर, होता है ये। आलोचनाएं हुई। जब मैं टिफिन लेकर मजदूरी के लिए जाता तब वो पीछे लोग बोलते थे कि देखो बीएड किया हुआ है, टिफिन लेके जा रहा है, ये हम अपने बच्चों को क्या पढ़े, बच्चों क्या पढ़ाएंगे। हाँ। बीएड किया तो ये भी दिहाड़ी कर रहा है, तो फिर क्या पढ़ाएं। हाँ। ये भी है। लेकिन उन्होंने समाज को एक संदेश दिया है और एक अच्छा मोटिवेशन दिया है। न जाने कितने पीढ़ियों को, न जाने कितने बच्चों का हौसला बनेगा। तो हमारे परिवार से जो साथी जुड़े हैं, इस बात को मोटिव लें और अपना अच्छा करें। एक अच्छा फल आपका वेट कर रहा है, वो लाना आपको है, मेहनत आपको करनी है। और आपका जनवरी के अंदर थर्ड ग्रेड का एग्जाम है और अभी 7 सितंबर से ही आपका सेकंड ग्रेड का एग्जाम है। तो जी जान लगा दीजिए भाई, मेहनत कीजिएगा, भगवान आपके साथ में है। मेहनत आपकी सच्ची हो, दिल से हो, ईमानदारी से हो, तो सारी कायनात आपके साथ होकर चलेगी। और कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो आपके सिलेक्शन को आपकी यहाँ पे रोक दे। आप बढ़ोगे, आगे जाओगे, कामयाब होंगे। और आप अपने परिवार को कोई संदेश देना चाहो तो कुछ संदेश दीजिएगा अपने परिवार से जो साथी जुड़े हैं अपने यूट्यूब से, टेलीग्राम से, इनको। मेरे परिवार से और जो भी अपने समाज से और जो भी बंधु जुड़े हुए हैं, उनको यही संदेश देना चाहता हूं कि वे अपने लक्ष्य को लगातार उस पर लगे रहे, अडिग रहे और कंटिन्यू उसमें सफल हो जाएंगे। सफल हो। और अभी जैसे आपके टाइम आई थी, अभी थर्ड ग्रेड के लिए सावधी पब्लिकेशन की ओर से अच्छी मेहनत की गई है। ये किताबें आ गई है, आईसीटी की, राजस्थान दैनिक की है, शैक्षिक परिदृश्य की, L1 की है और भाषा साहित्य की है। करंट की बुक भी आ चुकी है, मार्केट के अंदर है, बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, इनको आप अपना सकते हो। और जैसे कि देवराम जी ने भी क्या कि उस टाइम एग्जाम के अंदर उन्होंने L1 के भी टेस्ट निकाले, जीके के लिए, शैक्षिक परिदृश्य के लिए, L2 के भी उन्होंने टेस्ट निकाले थे। तो अभी भी क्या है, इस ऐप के माध्यम से आप ग्रेड 2 ग्रेड 3 के जो टेस्ट सीरीज चल रही है वो भी टेस्ट आप दे सकते हो। तो देवराम जी, आपका ढेर सारा हार्दिक आभार और बहुत बहुत धन्यवाद अपने से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय भीलवाड़ा से निकाल करके यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू। धन्यवाद सर, थैंक यू।